आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में काल्पनिक प्रतिबिंब तथा वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर समझने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए, हम सबसे पहले अंतर को स्पष्ट करने से पहले हम जान लेते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। उसके बाद हम काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब को समझेंगे। देखो, जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब के ही प्रकार जो हैं काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब समझ लेते हैं, उसके बाद ये ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखते हैं परिभाषा। किसी प्रकाश की स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन, ये हमारा यहाँ पर आया अपवर्तन शब्द, या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब बच्चों के मन में प्रश्न आएगा कि अपवर्तन क्या होता है और परावर्तन क्या होता है। तो अपवर्तन यह होता है किसी प्रकाश की स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें जब किसी पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो अपने वह पूर्व माध्यम से विचलित हो जाती हैं। तो यही हमारा क्या होता है, अपवर्तन। अपरावर्तन तो अपरावर्तन, परावर्तन मतलब क्या होता है, जब प्रकाश आता है फिर उसी, जैसे यहाँ से समझ लीजिए, जैसे प्रकाश हमारा आया फिर इसी माध्यम में चला जाएगा वापस, तो इसे क्या कहेंगे हम, परावर्तन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं परिभाषा को। किसी प्रकाश की स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर यदि मिलता है तो हमारा वास्तविक होगा। यदि हमारा मिलता है तो वास्तविक होगा, या मिलती हुई प्रतीत होता है। यदि मिलती हुई तो प्रतीत होता तो यहाँ पर हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होगा, और उस वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, हमारा प्रतिबिंब कहलाता है। ये जो हमारा पूरा परिभाषा या प्रतिबिंब की परिभाषा देखिए, किसी प्रकाश की स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। यदि मिलता है तो वास्तविक प्रतिबिंब, यदि मिलती हुई प्रतीत होता है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिए, प्रतिबिंब जो हमारा होता है दो प्रकार का, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो काल्पनिक प्रतिबिंब में पहले उसकी हम परिभाषा लिख देंगे, तो एक अंतर हमारा ये हो जाएगा। फिर वास्तविक प्रतिबिंब में उसकी परिभाषा लिख देंगे। तो वास्तविक प्रतिबिंब की परिभाषा होगी, किसी प्रकाश की स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के बाद यदि मिलता है तो वास्तविक, नहीं मिलता है मतलब मिलती हुई प्रतीत होता तो हमारा काल्पनिक। तो देख लेते हैं, ये हमारा पहला अंतर। फिर दूसरा यहाँ पर ये हमारा अंतर हो जाएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो काल्पनिक जो प्रतिबिंब होता है इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा। ऐसे ही पूछेगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं। फिर देख लेते हैं, और इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आप एक याद कीजिए और दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद होता जाएगा। तो ये हमारा दूसरा अंतर होगा कि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है, मतलब पर्दे पर। फिर देख लेते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वह दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमारा दर्पण के पीछे बनता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह दर्पण के आगे बनता है। फिर देख लेते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ये हमेशा हमारा क्या बनेगा, सीधा ही बनेगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये सीधा नहीं बनता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।